दोस्तों, आज इस वीडियो में हम हाई बीपी को नेचुरल तरीके से कम कैसे किया जाए इस बारे में बात करेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि बिना दवाई के हाई ब्लड प्रेशर को किस तरह से नॉर्मल कर सकते हैं। हम आपको 7 चीजों के बारे में बताने वाले हैं जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करती है और आपके हार्ट को हेल्दी बनाती है, आपके हार्ट को मजबूत बनाती है। और साथ में आपको बताएंगे कि किस तरह की डाइट आप खाएं तो आप बिना दवा के अपनी हाई ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकते हैं। वैसे इस धरती पे कई लोग ऐसे हैं जो हाई बीपी को एक बीमारी नहीं समझते हैं। हाई ब्लड प्रेशर एक नॉर्मल सी चीज समझी जाती है, पार्ट ऑफ लाइफ समझा जाता है। इसे कोई सीरियसली नहीं लेते, जिस कारण इंसान को कई गंभीर परिणाम भुगतने पड़ते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को अगर आप सीरियसली नहीं लेंगे तो ये आपके साथ क्या क्या कर सकता है मैं आपको बताता हूं। अगर आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ जाए तो आपके दिमाग का नस फट सकती है, जिससे आपको पैरालिसिस अटैक आ सकता है। हाई ब्लड प्रेशर आपके किडनी को खराब कर सकता है, आपकी किडनी फेल हो सकती है, आपकी मृत्यु भी हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर आपको हार्ट अटैक दे सकता है, आपकी नस में ब्लॉकेज का कारण बन सकता है। आप इन बीमारियों के बारे में तो सुनते ही होंगे कि किडनी फेल हो गई है, हार्ट फेल हो गया है, पैरालिसिस हो गया है, ब्रेन स्ट्रोक हो गया है, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया था कि इसका क्या रीजन था। तो इन सभी बीमारियों का मुख्य कारण था हाई ब्लड प्रेशर, जिसे आपने कभी बीमारी माना ही नहीं। भगवान तो आपको बहुत देर समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये बीमारी देने से पहले आपको हाई ब्लड प्रेशर दिया जाए कि आप समझ जाओ, लेकिन आप नहीं समझे, इसलिए फिर अंत में आपको वह बीमारियां मिली जो आपके लिए घातक साबित हुई। तो जिन जिन भी लोगों को हाई ब्लड प्रेशर है तो समझ जाइए, अभी नहीं समझेंगे तो भविष्य में गंभीर परिणाम आपको भुगतना पड़ सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आपको जानकारी तो होना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर वाकई में अगर देखा जाए तो कोई बीमारी नहीं है, यह सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफस्टाइल की वजह से है। फिजिकल एक्टिविटीज का ना होना, डाइट का जरूरत से ज्यादा होना, ये वो चीजें हैं जिसकी वजह से आपका बीपी बढ़ गया है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि वो कौन कौन सी 7 चीजें हैं जो हाई ब्लड प्रेशर वाले व्यक्तियों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो सबसे पहली चीज है खट्टे फल, यानी कि सिट्रिक फूड्स। इसमें सभी तरह के फल आ गए, अंगूर, संतरा, नींबू, जितने भी खट्टे फल हैं वो सब। ऐसे फल हार्ट पेशेंट के लिए, हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, क्योंकि सिट्रिक फूड्स का जो इफेक्ट होता है आपके शरीर के ऊपर, ये आपके बीपी को कंट्रोल करता है। जी हाँ, कुदरती रूप से आपका ब्लड प्रेशर कम करता है। इसके अलावा इसमें हार्ट को सपोर्ट करने वाले विटामिन, मिनरल्स और प्लांट कंपाउंड होते हैं। तो खट्टे फल खाने से आपका ब्लड प्रेशर कम होता है और आपका हार्ट हेल्दी बनता है। तो आपको आज से खट्टे फल खाने शुरू कर देने हैं। दूसरी चीज जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, बहुत ही अच्छी है, वो है दाल। इसमें सभी तरह के साबुत दालें आ गई, छिलके वाली दालें, चने दाल आ गई, तुअर दाल आ गया, राजमा आ गया, जितने भी बीन्स हैं दाल के रूप में जो हम खाते हैं वह सभी इस कैटेगरी में आ गए। दालें क्यों अच्छी होती है? क्योंकि इसमें फाइबर अधिक होता है। जितना ज्यादा फाइबर खाएंगे शरीर में कोलेस्ट्रॉल उतना ज्यादा कम होगा, क्योंकि जो फाइबर होता है वो आपके भोजन में मौजूद कोलेस्ट्रॉल के साथ चिपक जाता है और स्टूल के साथ लेटरिन के जरिए कोलेस्ट्रॉल शरीर से बाहर निकल जाता है। पूरा कोलेस्ट्रॉल तो नहीं निकलेगा, लेकिन जितना अधिक फाइबर होगा उतना अधिक कोलेस्ट्रॉल निकलेगा। तो हाई ब्लड प्रेशर का कारण क्या होता है? या तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है या फिर आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है। कुछ लोगों को कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड के बीच अंतर पता नहीं होता, तो सबसे पहले मैं आपको यह समझा देता हूं। देखिए, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एनिमल फूड्स बंद कर देना है, क्योंकि कुदरत के किसी भी चीज में कोलेस्ट्रॉल नहीं है सिवाय एनिमल फूड के। कोई भी शाकाहारी चीज आप खाएंगे आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल जाएगा ही नहीं, जबकि आप जितना ज्यादा एनिमल फूड खाएंगे उतना अधिक आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल जाएगा। आपको जितने कोलेस्ट्रॉल की जरूरत है उतना कोलेस्ट्रॉल आपके लीवर आपके शरीर में बना देता है। बाहर से कोलेस्ट्रॉल लेना बंद कर देंगे तो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। अगर कोलेस्ट्रॉल की वजह से हाई बीपी है तो हाई ब्लड प्रेशर उसी समय ठीक हो जाएगा। दूसरी चीज है ट्राइग्लिसराइड। अब दोनों में अंतर क्या है? अब जैसे आप शाकाहारी तेल खा रहे हैं, जैसे सरसों का तेल या फिर कोई भी शाकाहारी तेल, तो उसमें आपको कोलेस्ट्रॉल नहीं मिलेगा। कोलेस्ट्रॉल 0 होता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल आपको दूध से बने प्रोडक्ट में मिलेगा या फिर मांस मछली में मिलेगा। लेकिन तेल खाने से आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, लेकिन आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा। क्योंकि ट्राइग्लिसराइड क्या है? जो भी फैट, किसी भी तरह के फैट अगर हम खाते हैं ना, तो आपके शरीर में जाकर ट्राइग्लिसराइड के रूप में बदल जाती है। तो अगर आप फैट ज्यादा खा रहे हैं, वनस्पति तेल ज्यादा खा रहे हैं, तो आपके शरीर में ट्राइग्लिसराइड बढ़ेगा और वह आपके खून को गाढ़ा कर देगा, जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो चेक कर लीजिए कि क्या चीज बढ़ी हुई है,
अगर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है तो तेल को 0 कर दीजिए। इसमें क्या परेशानी है, तेल बंद कर देंगे खाना तो आपका बढ़ा हुआ ट्राइग्लिसराइड जो है ना वो नॉर्मल हो जाएगा और आपका बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा। तो दाल से आपको फाइबर मिलेगा और फाइबर कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। इसके अलावा दालों में होता है मैग्नीशियम और पोटेशियम, ये दोनों ही चीजें बढ़े हुए ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, इसलिए दाल आपके लिए अच्छी है। तीसरी चीज है टमाटर और टमाटर से बने उत्पाद। टमाटर क्यों अच्छा है, क्योंकि इसमें पोटेशियम होता है जो ब्लड प्रेशर को कम करता है। इसमें होता है लाइकोपिन, ये जो लाइकोपिन है ये हार्ट के लिए बहुत ही हेल्दी होता है। तो जितना ज्यादा टमाटर खाएंगे उतना आपके हार्ट के लिए अच्छा है, इसलिए टमाटर जरूर खाना है और वो भी कच्चा टमाटर सलाद में खाना है। चौथी चीज है मसाले, लेकिन बाजार में मिलने वाले पीसे हुए मसाले नहीं, जो आप खड़े मसाले घर पर इस्तेमाल करते हैं, जो साबुत मसाले आप घर पर इस्तेमाल करते हैं, उस मसाले की बात कर रहा हूं। उसमें भी सभी तरह के मसाले आ जाते हैं, जैसे अजवाइन हो गया, केसर, काला जीरा हो गया, दालचीनी हो गई, इलायची, तुलसी, अदरक, कच्चा लहसुन। वैसे अदरक और कच्चा लहसुन तो मसाले नहीं हैं, लेकिन ये भी इसी कैटेगरी में हमने डाले हुए हैं। ये जो चीजें होती हैं, जो गरम साबुत मसाले हम घर पर दाल सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, चाय में डालते हैं, ये हार्ट के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। इन मसालों में भी ऐसे कंपाउंड्स पाए जाते हैं जो ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं, ब्लड वेसल को शांत करते हैं, जिससे ब्लड वेसल्स ओपन होती है, खुलती, और जो ब्लड का फ्लो है वो आसानी से होता है। इससे ब्लड प्रेशर नेचुरली कम होता है। तो इन मसालों को आप अपने डाइट में शामिल कर लीजिए। घर पर साबुत मसाले पीसकर इसका इस्तेमाल करें, ये आपके हाई ब्लड प्रेशर के लिए और आपके हार्ट के लिए अच्छे हैं। पांचवी चीज है गाजर। अब गाजर क्यों अच्छी है भला? गाजर में इस तरह के फेनोलिक कंपाउंड्स होते हैं जो आपके खून के नसों को रिलैक्स करते हैं। इन कंपाउंड्स का नाम भी मैं बता सकता हूं, ये है क्लोरोजेनिक, इकैमरिक और कैफिक एसिड। ये जो फिनोलिक कंपाउंड्स हैं आपके ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं, इसमें जो टेंशन होती है उसे दूर करते हैं, नसों को खोलते हैं, इससे ब्लड आसानी से नसों के अंदर बहता है और प्रेशर को कम करता है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में इन्फ्लामेशन, सूजन है, नसों में सूजन है, तो वह दूर होती है, इससे भी नसें खुलती हैं, जिससे आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। गाजर आपके लिए बहुत ही अच्छी है। सर्दियों के सीजन में गाजर खूब खाइए, गाजर खाइए और अपने नसों के टेंशन को हटाइए और ब्लड प्रेशर को कम कीजिए। अगली चीज है चुकंदर और चुकंदर के पत्ते। अब चुकंदर क्यों अच्छा है? क्योंकि इसमें एक पदार्थ होता है नाइट्रेट। ये जो नाइट्रेट होते हैं ये भी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं, ब्लड वेसल्स को चौड़ा करते हैं, खोलते हैं, जिससे ब्लड फ्लो बढ़ता है, खून आसानी से पास होता है और आपका ब्लड प्रेशर कम होता है। चुकंदर तो खाना ही है, लेकिन चुकंदर के पत्तों को फेंकना नहीं है। पत्तों में विटामिन और मिनरल्स और भी ज्यादा होते हैं जो बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। पत्तों को भी साथ में इस्तेमाल करें। पत्तों को मूली के पत्तों के साथ मिलाकर मूली के पराठे बना सकते हैं। बिना तेल के चुकंदर और चुकंदर के पत्ते खाएं, हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए बहुत ही अच्छा है। इसके साथ साथ मैं डाइट के बारे में बता देता हूं। डाइट में बस आपको ये देखना है कि पहले आप ये जान लीजिए कि आपका हाई ब्लड प्रेशर किस वजह से बढ़ा हुआ है। कहीं आप नमक तो ज्यादा नहीं खा रहे हैं? अगर नमक का सेवन ज्यादा कर रहे हैं तो नमक कम कर दीजिए। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था, एनिमल फूड बंद कर दीजिए। और शाकाहारी में ये दिक्कत है कि वे एनिमल फूड बंद कर देते हैं लेकिन दूध बंद नहीं करते। तो अगर आपका हाई ब्लड प्रेशर है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो आपको दूध भी बंद करना है। दूध से बनी सभी चीजें आपको बंद कर देनी है, इससे कोलेस्ट्रॉल 0 हो जाएगा। बाहर से कोलेस्ट्रॉल नहीं जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल हो जाएगा और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर ट्राइग्लिसराइड की वजह से बढ़ा हुआ है तो भी मैंने आपको बता दिया, आप तेल कम कर दीजिए। खाने में जो तेल है उसको 0 कर देना है आपको, इससे आपका ट्राइग्लिसराइड नॉर्मल हो जाएगा और उसकी वजह से बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। कई बार क्या होता है, किडनी में किसी समस्या की वजह से भी हाई ब्लड प्रेशर होता है। जैसे मान लीजिए क्रिएटिनिन अगर बढ़ा हुआ है तो आप अपना किडनी का एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट करवाइए। आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो किडनी में जो है वो नॉर्म्स जो हैं वो सभी नॉर्मल है या नहीं। अगर किडनी को कोई छोटी मोटी दिक्कत भी है तो आप पानी ज्यादा पीजिए, किडनी की फ्लश आउट कीजिए, है ना, टॉक्सिन्स बाहर निकालिए। किडनी के सभी पैरामीटर्स अगर आपके नॉर्मल हो जाते हैं तो सभी ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाएगा। ये सभी चीजें आपस में इंटरलिंक होती है। आपको खुद जागरूक बनना पड़ेगा। कोई डॉक्टर आपको ये नहीं बताएगा। डॉक्टर को पता सब कुछ होता है लेकिन उनके पास इतना समय नहीं होता कि वो एक एक पेशेंट को गाइड कर पाए। तो आपको खुद ही चेक करना है जो समस्या है उसका कारण क्या है। कारण दूर करेंगे तो समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी, है ना। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिए और जाते जाते जरूर इस वीडियो को लाइक करते जाइए। धन्यवाद।